दीपक झा, अगर आपको गिरिराज सिंह से एतराज है तो इमरान प्रतापगढ़ी का जिक्र कर रहे हैं हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी तो बहुत ज्ञानी लग रहे हैं। इनका ज्ञान, इनका एक तरफा, मतलब ये गिरिराज सिंह की तारीफ कर रहे हैं, उसको निंदा नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने गलत कहा। भाजपा के 1 दर्जन नेताओं का नहीं है। पढ़ के सुनाइए ना भाई से कि किस उपलक्ष्य में कहा गया था, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, कब कहा गया था। इमरान प्रतापगढ़ी तब कांग्रेस में थे या नहीं थे, पूरा बताइए, इतिहास बताइए। ऐसे आधा अधूरा ज्ञान परोसने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ पे करूंगा, आरएसएस की बात हो रही थी, आरएसएस और या बुर्का की बात हो रही थी। भाजपा प्रवक्ता इतने काबिल है, आरएसएस में महिलाओं का क्या रोल है आज की डेट पे, बताइए। सर मुद्दे पे रहते हैं ना, अभी हम कहाँ महिलाओं पे आ गए, मुद्दे पे रहिए। हाँ। सारे मुद्दे, क्योंकि मैं बहुत देर से नहीं बोला था, लेकिन इतने सारे आरोप लग चुके थे, उन सारे आरोपों का एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। आरएसएस में महिलाओं का क्या रोल है आज बताइए ना। आरएसएस में महिलाओं का कितना सम्मान है, पूरा देश देखता है। दूसरी बात मैं कहूंगा, आदिवासी महिला को आपने राष्ट्रपति बना दिया, कोई एहसान कर दिया क्या? कोई एहसान किया है देश पे या आदिवासियों पे? आप पूरे देश ने देखा किस तरीके से आपने एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया। राम मंदिर पे आप उनको उद्घाटन के लिए नहीं बुलाते हैं, संसद भवन का उद्घाटन होता है आप उनको निमंत्रण तक नहीं देते। कोई एहसान किया है क्या आपने? आप बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, आप मिला सकते हैं पाकिस्तान को बांग्लादेश को, मिला लीजिए। अगर इतनी ताकत है तो मिलाइए, मैं तो स्वागत करता हूं। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान के हिंदुओं के नाम पे भारत में के अंदर नफरत फैलाना चाह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, अच्छा अभी कश्मीरी पंडितों पे भी चले गए, पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या नफरती भाषण होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या हर पार्टी के नेता देते हैं? हर पार्टी के नेता देते हैं। कुछ एक उदाहरण यहाँ पर भी दिए गए। अभी अबू आजमी ने ही कुछ एक दिन पहले बोला था कि अभी हमारे 2 विधायक हैं मुंबई में, जब 10 हो जाएंगे तो किसी हिंदू की हिम्मत नहीं होगी कि वो आंख उठाकर हमें देख पाए। तो हर कोई राजनीति के लिए ऐसे बयान देता है। पद्मजा जी, राजनीति में ऐसे पर इस सब से उठ करके अगर कोई संगठन कह रहा है कि आप एकता की बात कीजिए, तो इसमें ऐतराज क्या है? इसमें राजनीति क्यों डाली जा रही है? एकता की बात कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकता के नीचे जो विष भरा हुआ घड़ा इनका भरा हुआ है, हलाहल विष भरा हुआ है, वो इनको दिख नहीं रहा। दत्तात्रेय होसबोले साहब को, योगी आदित्यनाथ के बयान देख लीजिए, अनुराग ठाकुर के बयान देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के बयान देख लीजिए, अमित शाह के बयान देख लीजिए, कपिल मिश्रा के बयान देख लीजिए। हजारों इनके ऐसे नेता हैं जो जहर उगलते हैं। नुपुर शर्मा इनकी प्रवक्ता, स्टार प्रवक्ता है, वो जहर उगलते हैं। तो इस सारे के सारे जो जहरीले भाषण देने वाले सारे के सारे वो आरएसएस और भाजपा के कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उन पे दत्ता साहब नहीं बोलते। विष का घड़ा, गुरु प्रकाश नहीं बोलते, विष का घड़ा। नहीं, देखिए अभी बहुत लंबी चौड़ी भाषण इन्होंने दी, मैं बताना चाहता हूं इनको। और इन्होंने कहा, एक शब्द का उपयोग किया कि एहसान किया क्या आपने, आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाया, एहसान किया क्या आपने। कांग्रेस के नेता विपक्ष ने क्या बोला था पद्मजा? शैतानी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, डेविलिश माइंडसेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कांग्रेस के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इनके लिए किस शब्दों का उपयोग किया था? मैं करना नहीं चाहता हूं। आज कांग्रेस के लोग महिलाओं की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग सम्मान की बात करते हैं। पद्मजा, आपने संजय राउत जी का बाइट चलाया था, मतलब ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस बाला साहब ने कहा था कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। आज देखिए कितना ताज्जुब होता है कि जो पार्टी यूनक्स की पार्टी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था पद्मजा, या तो डिस्टर्ब करना है, पद्मजा डिस्टर्ब करना है तो कर सकते हैं। पद्मजा, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा। अनुराग ठाकुर के ऊपर कुछ बोल सकते हैं पद्मजा, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे से संस्कार नहीं है। विष के घड़े की बात कीजिए, बोल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ दीपक जी, मैं आपके मुद्दों की बात करिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था पद्मजा, मैं अपनी बातों को पूरा करूंगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। ठीक है, बोलिए। मैं अपनी बातों को पूरा करूंगा। एक एक करके दीपक, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। एक एक करके आपको मौका दिया दीपक। कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। ये किसने कहा था? ये बाला साहब ठाकरे ने कहा था। और आज उनके प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के गोद में जाकर के बैठ गए हैं, क्योंकि सत्ता प्राप्ति करनी है। जहां तक विष की बात है, हम बोलना चाहते हैं, दोबारा याद दिलाना चाहते हैं, राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी 5000 से ज्यादा सिख मारे गए थे, पूरे देश में मारे गए थे, और जिन्होंने मारा था उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। कौन है सज्जन कुमार? कौन है जगदीश टाइटलर? कौन है कमलनाथ? और आप बात करते हैं भाषणों की। मैं तो पूछना चाहता हूं आपसे, कमलनाथ ने अपनी पार्टी के दलित महिला की विधायक इमरती देवी को क्या कहा था? अरे वो तो आइटम गर्ल है। दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन के बारे में क्या कहा था? ये तो टंच माल है। आपने पार्टी के अंगिका दत्ता का बयान सुन लीजिए, अपने पार्टी के अर्चना गौतम का बयान सुन लीजिए, अपने पार्टी के बीवी श्रीनिवास में जो आरोप लगे उनको देख लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी के मुंह से कम महिला सुरक्षा, सम्मान, लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर वो ना करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले कौन
होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्षों का गौरवशाली इतिहास दीपक है। झा। कोई भी प्राकृतिक आपदा हो तो कांग्रेस पार्टी नहीं जाती है, वो खाकी शॉर्ट्स में वो संघ का स्वयंसेवक जाता है। पद्मजा जी, इसी को बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। हाथी के जो दांत होते हैं खाने के अलग होते, दिखाने के अलग होते। गुरु प्रकाश यहाँ अपने ही बयानों से बेनकाब हो चुके। नरेंद्र मोदी जब संसद भवन के अंदर कहते हैं जर्सी गाय, विधवा, ये सब किसके बयान है? सुपर्णखा की हंसी याद आ गई। ये महिला का सम्मान था। ठीक है, कौन से पुरानी बातों को वोट अबाउटरी कर रहे हैं यहाँ पे? कौन से पुरानी बातों को शर्म नहीं आती है यहाँ पे बोलने पे? पुरानी बातें हो जाती हैं। आप कांग्रेस के बयान, नेताओं के बयान गिनाते तब पुरानी बात नहीं होती है। नरेंद्र वोट अबाउटरी करना है तो आप कर लीजिए, यहाँ पे बहसबाजी करनी है तो कर लीजिए, लेकिन कम से कम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बयान पे स्पष्टीकरण दे दीजिएगा।